के घने जंगलों और फैले खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। मानपुर दिन में एक गांव जितना साधारण और शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता। गांव के लोग एक नियम मानते थे, सूरज ढलने के बाद कोई खेतों की तरफ नहीं जाएगा। यह नियम के पीछे कोई लिखित कानून नहीं था, बस पीढ़ियों से चला आ रहा था एक डर था। अजीब शुरुआत। एक दिन आसमान में बादल छाए थे। शाम होते होते हल्की बारिश शुरू हो गई। गांव का चौकीदार हरी सिंह अपनी रोज की गश्त पर निकला, लाठी हाथ में, लालटेन टंगी हुई। चारों तरफ सन्नाटा, न कुत्तों के भौंकने की आवाज़, न झिंगुरों की। बस तभी छप छप हरी सिंह रुक गया। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं है। शायद भ्रम है, कहकर वह आगे बढ़ा। लेकिन फिर छप छप छप। इस बार आवाज़ और करीब थी, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो। हरी सिंह का दिल तेज धड़कने लगा। पहली रात का डर। वह खेतों के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। चारों ओर अंधेरा। तभी किसी औरत की बेहद धीमी आवाज़ सुनाई दी, मैं बेगुनाह हूँ। हरी सिंह जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह गांव वालों ने उसे उसी जगह बेहोश पाया। डर फैलने लगा। हरी सिंह होश में आया तो बस यह फुदफुदा रहा था। आहट। फिर से आहट आ गई। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बुजुर्गों के चेहरे उतर गए। औरतों ने बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दीनदयाल काका ने भारी आवाज में कहा, जिसे हमने दवा दिया था वो लौट आई है। 15 साल पुराना सच। करीब 15 साल पहले की बात थी। गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहती थी और एक औरत कमला। वह अकेली थी, शांत रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। लोग ने अफवाह फैला दी, उस पर ऊपरी साया है। एक रात गांव के गोदाम में आग लग गई। बिना सबूत के इल्जाम कमला पर लगा दिया गया। डर और गुस्से में गांव वालों ने उसे खेतों के पास बांध दिया। उस रात तेज बारिश हुई। सुबह कमला गायब थी, सिर्फ नंगे पैरों के निशान जो कुछ दूर जाकर मिट्टी में गायब हो गए। आहट का कहर। अब हर रात कभी किसी घर के पास, कभी कुएं के पास, कभी खेतों में छप छप। जिस घर के पास आहट आती वहां कोई ना कोई बीमार पड़ जाता। एक बच्चा बोला, मैंने सफेद साड़ी देखी। और जमीन तक लटके बाल। डर पूरे गांव में फैल चुका था। शहर से आया लड़का इन्हीं
दिनों गांव में शहर से आया एक युवक अमित। वह पढ़ा लिखा था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया, सच जानकर रहूंगा। खूनी नहीं, सिरहन भरी रात। रात के 2 बजे बारिश फिर शुरू हुई। छप छप आहट फिर से। अमित टॉर्च लेकर खेतों की ओर बढ़ा। उसने देखा, गीली मिट्टी पर अपने आप बनते पैरों के निशान। अचानक ठंडी हवा चली। पीछे से आवाज आई, मुझे सुना नहीं गया। अमित पलटा। सफेद साड़ी में एक आकृति, चेहरा उदास, आंखों में आंसू। आत्मा की सच्चाई। कमला की आत्मा बोली, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इंसाफ चाहिए। अमित रो पड़ा। उसने गांव वालों को बुलाया। माफी और शांति। अगली सुबह पूरे गांव ने कमला के लिए पूजा की। उसके नाम का दीप जलाया, माफी मांगी। उस रात कोई आहट नहीं आई, अंत या चेतावनी। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी बरसात की रात खेतों के पास हल्की सी आहट सुनाई देती है। शायद वह यह देखने आती है कि कहीं फिर कोई बेगुनाह डर का शिकार तो नहीं हो रहा। कहानी से सीख, डर और अफवाह सबसे बड़ा अपराध है। कुछ आत्माएं बदला नहीं, इंसाफ चाहती है।